गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है 13 जून। आप में से जिनका भी एग्जाम होने वाला है, आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस रिवीजन क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। और आप में से जिन लोगों ने अभी तक ट्रिपल मेगा टेस्ट जून 2022 नहीं दिया है, हमारे ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप पे जरूर दीजिएगा। और अगर आप घर बैठे ओ लेवल की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप से ओ लेवल के कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनका एग्जाम जुलाई के बाद होने वाला है या फिर जुलाई में है, तो आप सभी हमारा ओ लेवल का कोर्स और प्लस चाहें तो आप ट्रिपल सी का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर में पुश बटन विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेन्यू में पुश बटन विकल्प उपलब्ध है? इंसर्ट, फॉर्मेट, फॉर्म या फिर टूल्स। तो पुश बटन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? जैसे कुछ सबमिट, आपने देखा होगा जब फॉर्म आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ओके या सबमिट तरीके का कुछ बटन आता है, इसको हम पुश बटन बोलते हैं। और ये आपको फॉर्म मेन्यू में मिल जाएगा लिब्रे ऑफिस राइटर के। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, 400%। लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, इन सभी के जूम परसेंट मैंने कई बार बताए हैं, क्योंकि इस पे बेस्ड हर एक शिफ्ट में लगभग कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जी मेल के संस्थापक कौन है? जल्दी से बताइए, जी मेल के संस्थापक कौन है? जी मेल के संस्थापक कौन है? जी हाँ, बिल्कुल सही, पॉल बुचैत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जी मेल के संस्थापक हैं। जी मेल क्या है? ईमेल सर्विस है। तो अगला क्वेश्चन है, नेफ्ट विफल रहता है तो बैलेंस को वापस करने के लिए कितने कार्य घंटे या दिन लगते हैं? अगर आप नेफ्ट के माध्यम से कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और इन केस किसी वजह से आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, तो पैसा वापस आने में कितना समय लगता है? तो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 24 घंटे का समय लगता है, मींस एक दिन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 डे। डिजी लॉकर पंजीकरण के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? डिजी लॉकर क्या है? क्लाउड स्टोरेज है, इसमें आपको 1 GB तक डेटा स्टोर करने के, मींस फाइल स्टोर करने का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप डिजी लॉकर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा आवश्यक है? पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर या फिर उपरोक्त सभी? तो अगर आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सिर्फ मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको आधार नंबर लिंक करना होगा। नेफ्ट के माध्यम से भुगतान करने के लिए क्या आवश्यक है? नेफ्ट मीन्स नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। इसके माध्यम से फंड ट्रांसफ़र करने में कितना समय लगता है? और नेफ्ट की सर्विस की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में इस सेवा की शुरुआत हुई। आरटीजीएस 2004 में शुरू किया गया था, जबकि नेफ्ट को 2005 में शुरू किया गया। और आरटीजीएस नेफ्ट के दोनों नेटवर्क की रखरखाव कौन करता है? आरबीआई, नेशनल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आप नेफ्ट के माध्यम से कोई पेमेंट करना चाहते हैं तो अकाउंट नंबर चाहिए, जिसके अकाउंट में आप पैसे भेजना चाहते हैं, उसका आईएफएससी कोड चाहिए जिसके माध्यम से आपको पैसे भेजना है, उसका नाम, बेनिफिशियरी नेम। तो ये तीनों की आवश्यकता है, मीन्स ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। और जिनका भी आज एग्जाम है, प्लीज आप अपने एग्जाम के 1, 2, 3, 4 जो भी क्वेश्चंस याद रहते हैं आप हमें जरूर सेंड कीजिएगा। क्वेश्चन सेंड करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे किसी भी वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। आप सभी के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन को शाम 8 बजे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, ये विषम हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जबकि विंडोज, लाइनेक्स और यूनिक्स ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन ए विषम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लाइड शो में स्लाइड बदलने का तरीका निम्न में से किसे निरूपित करता है? स्लाइड शो में स्लाइड बदलने का तरीका निम्न में से किसे निरूपित करता है? राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी राइट आंसर है, स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्काई 7 एक 7 बिट का कोड है और यह विशिष्ट रूप से अधिकतम
कितने कैरेक्टर या वर्णों को निरूपित कर सकता है? तो इस बारे में मैंने कई बार बताया है, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसका फुल फॉर्म, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या है? कोडिंग टेक्निक है। जैसे आपके कंप्यूटर्स में नंबर्स, अल्फ़ाबेट, सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, इसको हम कोडिंग टेक्निक बोलते हैं। और अगर 7 बिट का स्काई कोड इस्तेमाल किया जा रहा है तो 128 डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए प्रोप्राइटरी या पेड सॉफ्टवेयर है। इसमें GUI होता है, ये पोर्टेबल है। इसको आप मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप, डेस्कटॉप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पोर्टेबल। और ये मल्टीटास्किंग है, बट ये ओपन सोर्स नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रोप्राइटरी या पेड सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स नहीं है। निम्न कैल फंक्शन का परिणाम क्या होगा? कैल फंक्शन यहाँ पे लिखा गया है काउंट ए 1 2 3 4। ये क्या है? 1 2 3 4 नंबर्स हैं, जबकि ए क्या है? एक कैरेक्टर है। तो काउंट फंक्शन क्या करता है? सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करेगा। तो न्यूमेरिक वैल्यूज कितनी है? 4। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस राइटर में शीर्षक बार एप्लीकेशन विंडो के कहां पर दिखाई पड़ता है? शीर्षक बार मीन्स टाइटल बार। कोई भी विंडो आप ओपन करते हैं तो सबसे पहला जो ऊपर टॉप में बार दिखता है, इसको हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। यहाँ पे फाइल नेम दिखता है, प्लस यहाँ पे कंट्रोल बटन्स होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। ये क्या होते हैं? कंट्रोल बटन्स होते हैं। तो ये कहाँ पर दिखाई पड़ता है? ऊपर या टॉप? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर। विंडो 10 टास्क बार में एक सर्च बॉक्स होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर और वेब दोनों को ब्राउज करने के लिए किया जा सकता है। तो विंडो 10 में आपने देखा होगा स्टार्ट मेन्यू के जस्ट नेक्स्ट में ये होता है हमारा टास्क बार। यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू होता है इस जगह पे, और यहीं पे एक सर्च बार होता है, आपने देखा होगा। तो इसमें अगर हम कोई भी कंटेंट सर्च करना चाहते हैं तो हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल कंटेंट भी सर्च किया जा सकता है। और इन केस अगर आपने कुछ ऐसा सर्च किया जो कि आपके कंप्यूटर में सेव नहीं है, तो इंटरनेट पे भी उस कंटेंट को सर्च करता है। तो विंडो 10 टास्क बार में एक सर्च बॉक्स होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर और वेब दोनों को ब्राउज करने के लिए किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ट्रू। विंडो 10 टास्क बार आमतौर पर स्क्रीन के नीचे एक पट्टी के रूप में दिखाई देता है और इसके स्थान को बदला नहीं जा सकता है। जो विंडोज में टास्क बार होता है सबसे नीचे की तरफ, जब आप अपना डेस्कटॉप ओपन करेंगे तो सबसे नीचे की तरफ जो पट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं? टास्क बार। और इसकी पोजीशन को बदला जा सकता है। इसको आप लेफ्ट में कर सकते हैं, टॉप में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं। तो इसकी पोजीशंस को बदला जा सकता है, बट इसे आप सेंटर में फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो विंडोज़ टास्क बार आमतौर पर स्क्रीन के नीचे एक पट्टी के रूप में दिखाई देता है, बिल्कुल सही। और इसके स्थान को बदला नहीं जा सकता है, बदला जा सकता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा एक संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है और उपयोगकर्ताओं और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है? कौन सा ऐसा ऑप्शन राइट है, जल्दी से बताइए। इनमें से कौन संसाधन प्रबंधक का काम करता है और यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रदान करता है? जी हाँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, प्लस आपके सभी हार्डवेयर कंपोनेंट को मैनेज करता है, उनका प्रबंधन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ आप सभी प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस भी देखते रहिए। बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, बहुत से सेम टू सेम क्वेश्चंस हमारी क्लासेस से पूछे जा रहे हैं। तो आप महामैराथन क्लास की प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, पूरा कंप्लीट देख लीजिए अगर आपका एग्जाम 1 से 2 दिन में होने वाला है। तो इंटरनेट दूर के स्थानों पर स्थित 2 कंप्यूटर के बीच फाइलों के हस्तांतरण या ट्रांसमिशन की सुविधा प्रदान करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ट्रू हो जाएगा। आप इंटरनेट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे अलग अलग लोकेशंस पे स्थित कंप्यूटर्स के बीच में फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। निम्न में कौन सा लाइनेक्स का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है? सेल, GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या फिर कर्नल, या VI एडिटर। VI एडिटर मीन्स विजुअल एडिटर। यहाँ पे क्या किया जाता है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड्स लिखे जाते हैं। ये हो जाएगा कर्नल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कर्नल।
दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, बिंग या फिर क्रोम। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। जी हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिंग एक सर्च इंजन है, ना कि वेब ब्राउजर। और अदर यहाँ पे वेब ब्राउजर्स के उदाहरण हैं, जैसे फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर क्रोम। ये सब क्या है, वेब ब्राउजर्स के नाम हैं। ईडीवैक और इनियाक किस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा इनियाक। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इनियाक कंप्यूटर को किसने विकसित किया, तो जे परस्पर इकट और जॉन मॉचली ने इनियाक नाम के कंप्यूटर को डेवलप किया था। ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ट्रू हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। निम्न में से कौन GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, CUI जिसको बोलते हैं कमांड यूजर इंटरफेस या फिर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। दूसरा होता है GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनेक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें ये दोनों होते हैं, CUI और GUI। विंडोज में सिर्फ GUI आपको मिलता है। तो पूछा गया निम्न में से कौन सा GUI ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉस और यूनिक्स। यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, डॉस और यूनिक्स। यूनिक्स और डॉस दोनों क्या है, ये GUI पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डॉस और यूनिक्स दोनों नॉन GUI हैं, मीन्स CUI पर आधारित हैं। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आप सभी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। ओके, तो जिनका भी आज एग्जाम है आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर आपको एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस याद रहते हैं तो प्लीज़ आप हमें यहाँ पे जरूर सेंड कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो हमें इंस्टा पे सेंड कर सकते हैं। हमारा इंस्टा ID है ज्ञानXP। और आप चाहे तो हमें हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, ज्ञानXP नाम से है। इस पेज पे आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, जैसे कोई नई वैकेंसी आ रही है या फिर कोई एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है, या फिर CCC से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। CCC O लेवल के लिए स्पेशली सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप इस फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। और जो भी CCC एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको हम अपनी वेबसाइट ज्ञानXP.com पे भी अपलोड कर रहे हैं उनके मॉक टेस्ट में। तो आप चाहें तो यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे भी ढेर सारे मॉक टेस्ट हमने अवेलेबल करा दिए हैं, तो आप सब यहाँ से प्रैक्टिस करते रहिए। CCC के बाद अगर आप घर बैठे O लेवल की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्ञानXP मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, या फिर इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं शाम को 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।